ऑलराइट क्लास 9 आज बात करेंगे डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी के नेक्स्ट लेक्चर की। डेमोक्रेसी में जो आपने देखा था डेफिनेशन में 5 पॉइंट इंपॉर्टेंटली उसको देखने के बाद व्हाट यू फाइंड आउट। ओके, सो आफ्टर फाइंडिंग आउट आफ्टर लुकिंग दिस 4 and 5 definitions we can say that we can deduce that democracy is a form of government in which हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखने के बाद कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है in which rulers elected by the people take all the major decisions। जो रूलर्स लोगों ने इलेक्ट करके भेजे हैं, वोट करके भेजे हैं, वही सारे डिसीजन ले देश के लिए। सेकंड, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। और इलेक्शन ऐसे हो जिनसे लोगों को मौका मिले, चॉइस मिले कि उनको जिन्होंने चुना है या जिनको चुना गया है वो अगर ठीक से काम नहीं करते हैं तो उनको हटाया जा सके और उनके बदले फिर रूलर नए आ सके, चेंज किया जा सके। तो जैसे इंडिया में है कांग्रेस बीजेपी या किसी तीसरी पार्टी दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी को मौका दिया गया। तो ये एक इलेक्शन सिस्टम की स्ट्रॉन्गनेस या उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि कितना स्ट्रेंथ है आपके इलेक्शन सिस्टम में। तो इंडिया का इलेक्शन सिस्टम इतना बेस्ट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर लोग ही रियलिटी में रूलर हैं। वो जो चाहते हैं, जिसको मौका देना चाहते हैं, जिसको चुनते हैं, वही यहाँ पर चुनकर आते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का अनफेयर या फिर किसी भी तरह का इलीगल तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता। This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis। और ये जो चॉइस है और ये जो वोटिंग राइट्स है ये सभी के लिए एक समान है। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rulers of constitution and citizen rights। और ये जो चॉइस है, ये जो अधिकार है वोटिंग का, ये क्या करता है? लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तक ही सरकार को सीमित रखता है। कोई भी सरकार यहाँ पर अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं करती, वो उतने ही पावर का यूज करती है जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और यहाँ पर सिटीजन राइट्स की बात की जाती है, यानी सिटीजन्स के पास राइट्स होता है कि वो सरकार को अनलिमिटेड पावर यूज करने से रोके। यहाँ पर लोगों के पास अधिकार होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। नाउ द कम क्वेश्चन, व्हाई डेमोक्रेसी। आपने देखा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, वो हमने डेफिनेशन देख ली कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का रूल है, यहाँ पर अच्छा इलेक्शन सिस्टम हो, कोई गलत तरीका यूज ना हो। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाई डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को क्यों चूज किया जाए, सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट अगेंस्ट। तो पॉइंट अगेंस्ट जो है वो क्या कह रहा है हमें डेमोक्रेसी के खिलाफ? लीडर्स कीप चेंजिंग। लीडर्स जो है वो बदलते रहते हैं, 5 साल बाद फिर दूसरा 5 साल, फिर तीसरे 5 साल, इस तरह से नेता जो है वो बदलते रहते हैं। ये इसके अगेंस्ट बात कह रहा है। तो इसका नुकसान क्या है कि अगर कोई सरकार देश के लिए, जैसे मान लो अभी गरीबी हटाने की बात है, तो गरीबी 5 साल में नहीं हट सकती। और जो सरकार ऐसा कर रही है या उसको ऐसा करना चाहती है उसको कम से कम 15-20 सालों का लंबा समय चाहिए। लेकिन क्या होगा, 5 साल बाद उसको बदल दिया जाए तो दूसरी जो सरकार आएगी क्या पता वो गरीबी हटाने पे काम करे या ना करे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू है वो साइड रह जाएगा। तो ऐसा इसलिए डेमोक्रेसी को ये अगेंस्ट में जा रहा है कि यहाँ पर नेता जो रूलर है वो बदलते रहते हैं और ये देश के लंबे टाइम तक के विकास के लिए सही नहीं है। डेमोक्रेसी इज अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। देर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन है जिसमें सबको जीतना है। और जीतना कैसे है? गलत या सही जैसे भी तरीके यूज किए जाए। तो आपको देखा ही देगा कि इंडिया की पॉलिटिक्स, हालांकि इलेक्शन सिस्टम हमारा बेस्ट है, लेकिन पॉलिटिक्स में फिर भी पैसों का खेल चलता है। जिसके पास पैसा है वही यहाँ पर चुनकर आने की संभावना उसकी ज्यादा होती है। तो अभी हमारी संसद में से आप देख सकते हो 80 to 90% जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वो करोड़पति हैं। तो ये ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, यहाँ पे मोरालिटी की बात नहीं है। यहाँ पर एक नैतिकता नहीं मिलेगी आपको कि जो सही है सही, गलत हो तो गलत नहीं। गलत को भी यहाँ सही दिखाया जाता है।
डिले इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। रातों रात डिसीजन कहाँ लिया जाता है, जहाँ पे किसी राजा का राज हो, या किसी डिक्टेटर का रूल हो, या आर्मी का रूल हो। अगर डेमोक्रेटिक सरकार है तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेगी, संसद में जाएगी, बिल पास करवाएगी, राष्ट्रपति से साइन करवाएगी, उसके बाद उसको फिर फॉलो किया जाएगा। तो ये लंबा टाइम पीरियड है, इसलिए इसको कहते हैं कि डिसीजन लेने में देरी होती है। और डिसीजन लेने में देरी क्या करती है, हमारे देश के जो डेवलपमेंट को पीछे ले जाती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जैसे मैंने बताया कि जो लीडर्स है वो कौन है, करोड़पति हैं ज्यादातर। तो उन्होंने जब समाज की गरीबी को देखा ही नहीं है, सहा ही नहीं है, उन्होंने दुख जो है लोगों के, आम जनता के, वो जब उनको पता ही नहीं होंगे, किसी नेता का बेटा नेता बनेगा या बिजनेसमैन राजनीति में आ जाएगा, तो उसको आम जनता से क्या लेना देना, उसने उनके दुख का पता ही नहीं है। तो जो लोगों को चाहिए वो यहाँ पर नेता नहीं कर पाते। इट लीड्स टू करप्शन। और जब पैसों का रोल आएगा तो दैट मीन्स ये जाएगा करप्शन, भ्रष्टाचार में। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम। आम इंसान जो होता है वो यहाँ पर अपने अच्छे बुरे के लिए नहीं जानता। आपने देखा होगा आस पड़ोस में किसी को शराब दे दी, किसी को पैसा दे दिया और वोट डलवा ली। तो ये आम इंसान हमारा इंडिया का या किसी भी देश में जो आप देखेंगे गरीब देशों में स्पेशली, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोगों को अपने अधिकार का पता नहीं है, या फिर कोई अपनी भाईचारे के बेस पे, या कोई अपनी जाति के नाम पे, कोई अपने धर्म के नाम पे वोट देता है। रियल इशू को उठा के कोई वोट देना नहीं चाहता। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सही बात पे वोट करते हैं। ना तो ज्यादातर वोट हमारे यहाँ पर गरीब आदमी करता है, और गरीब आदमी अपने पर्सनल फायदे को देखकर वोट करता है। कौन नेता पैसा दे रहा है, किस नेता से उसको काम पड़ेगा, कौन उसकी जाति का है, कौन उसके धर्म का है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में सही लोगों के चुनकर आने के लिए। सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट लेफ्ट टू देम। तो ये कह रहा है कि ऐसे गरीब लोग जो चुनकर भेजते हैं, उनको नहीं पता देश को क्या चाहिए। तो ये इस वजह से भी डेमोक्रेसी सही नहीं है। अब बात करते हैं आर्गुमेंट, डेमोक्रेसी क्यों सही है। पहली बात कह रहा है, इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल उसे कहते हैं जब आप कोई गलत काम करे तो आप किसी को जवाब देने के लिए बाध्य हो, आपको मजबूर होना पड़े कि आपने जो काम किया है उसको आप लोगों के सामने पैसिफाई करें। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में ये सिस्टम है। अगर कोई सरकार गलत डिसीजन लेती है, कोई नेता गलत डिसीजन लेता है, तो उसको जनता को जवाब देना पड़ता है। और जनता उसके जवाब से अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसको फिर अगले इलेक्शन में हरा देगी। तो ये डेमोक्रेसी में एक अच्छी बात है। आप अनलिमिटेड ताकत यूज नहीं कर सकते, जनता आपको फिर दोबारा मौका नहीं देगी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये कह रहा है कि भाई डिसीजन मेकिंग डिले करता है, ये कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। अगर मान लो कोई डिसीजन आपकी फैमिली में लिया जाता है, किसी भी आपके इंपॉर्टेंट, तो आपके कैरियर के लिए मान लो लिया जाता है, तो आपके माता पिता देखते हैं स्कूल कौन सा अच्छा होगा, कोर्स कौन सा अच्छा होगा, कहाँ पे ट्यूशन होगा। तो ये चीजें रातों रात डिसीजन नहीं लेते तुम्हारे माता पिता। तुम्हारे माता पिता हमेशा इस चीज के लिए पूरा डिस्कस करते हैं, पूरा एक सर्वे करते हैं, स्टडी करते हैं स्कूलों के बारे में, किताबों के बारे में, ट्यूशन टीचर्स के बारे में, तब जाकर वो तुम्हें वो डिसीजन देखने को मिलता है तुम्हारे माता पिता का, कि तुम किस स्कूल में जाओगे, किस फील्ड में जाओगे। तो इसी तरह डेमोक्रेसी में भी डिसीजन को इस वजह से डिस्कस करके डिले किया जाता है, ताकि उसकी सारी जो कमियां हैं वो दूर की जा सके, और जो डिसीजन निकल कर आए वो बेस्ट डिसीजन हो। प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि भारत पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था, किस बात को हुआ था, ताकत को लेकर, और फिर ये भारत पाकिस्तान जो थे अलग अलग देश बने, हिंदू मुसलमान अलग अलग देशों में कन्वर्ट हुए। तो ये इस वजह से होता है कि लोग एक दूसरे के नीचे नहीं रहना चाहते। तो इस वजह से डेमोक्रेसी सभी को एक समान अधिकार देती है। तो यहाँ पे हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश। इस वजह से डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है, कि ये लोगों की विभिन्नताओं को डील करती है अच्छे से, और लोगों के बीच में झगड़े की संभावना को कम कर देती है। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी माने किसी भी इंसान की बेस्ट वैल्यू कहाँ पे होती है, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में क्यों, क्योंकि उसके पास अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट है,
एक सिस्टम है जहां पर अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो वो आवाज उठा सकता है। लेकिन अगर किसी राजा का राज है तो वो जब चाहे राजा उसको सूली पर टांग देगा, जब चाहे उसको कोड़े मरवा देगा। या किसी डिक्टेटर का रूल आता है तो उसने, जैसे हिटलर है, करोड़ों लोगों को मरवाया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि सब कुछ डिक्टेटरशिप के अंदर था, कोई डेमोक्रेटिक वे नहीं था, कोई अधिकार नहीं थे। तो इस वजह से नागरिकों की सही में जो रियल वैल्यू है वो डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। तो इस वजह से भी डेमोक्रेसी को बेस्ट माना जाता है। इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। और दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर आपसे बाई चांस डिसीजन लेने में कोई गलती हो भी जाए तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। जैसे कोई बिल अगर आता है, कोई कानून अगर आता है, अगर वो कानून गलत हो तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को गलत ठहराकर उसको कैंसिल भी कर देता है। ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। किसी राजा ने अगर एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, वहां पे फिर कोई उसको सिवाय राजा के उसको वापस नहीं लेगा। ये डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देख लिया कि आपके लिए डेमोक्रेसी अच्छी है या डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। आप सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कहता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है कि आपके पास अधिकार है, इलेक्शन हो, नेता चुनकर आए। आज डेमोक्रेसी जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। 50 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा था वो अब बहुत सारी चीजों में चेंज आ चुका है। ओके, मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। आज देशों की जनसंख्या बढ़ी है तो ये डेमोक्रेसी में इम्पॉसिबल हो गया है कि सभी लोगों की राय जाने कि भाई सब क्या चाहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, एक साथ नहीं बैठ सकते। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। और अगर ऐसा हो भी तो आजकल नागरिकों के पास इतना समय नहीं है, इतनी इच्छा शक्ति नहीं है, या इतनी उनका अंदर टैलेंट नहीं है कि वो देश के भले बुरे के बारे में सोचने के लिए समय निकालें। तो अगर ऐसा करेंगे तो इसे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाएगा, जिसमें क्या करेंगे, हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन जो होगा वो देश के जो भी डिसीजन हैं उनके लिए फैसला लेने का काम करेगा। तो जैसे केजरीवाल ने मोहल्ला सभा शुरू की है, जिसमें एक मोहल्ले के सभी लोगों से पूछा जाता है कि उनके मोहल्ले में क्या काम किया जाए, कितना किया जाए, क्या उनकी डिमांड है। तो ये काफी बेस्ट स्टेप है। तो नागरिक अगर डिसीजन लें तो वो सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी बनेगी आज की। इसे कहते हैं ब्रॉडर मीनिंग। तो दिस इज द समरी इन दिस चैप्टर। The meaning of democracy is discussed in a descriptive sense. The common form adopted by democracy is representative democracy. Representative कहते हैं जो चुनकर आए वोटिंग से। तो हमारे देशों में, लगभग दुनिया के सभी देशों में यही डेमोक्रेसी है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In democratic countries, all people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of the all people through their elected representative. और elected representative की तरफ से डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि जो लोग चुनकर भेजते हैं वही यहाँ पर आकर रूलर बनते हैं। डेमोक्रेसी एज अ प्रिंसिपल कैन गो बियॉन्ड द गवर्नमेंट एंड कैन बी अप्लाइड टू ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। और डेमोक्रेसी जो है वो सरकार से आगे भी जाएगी। अब डेमोक्रेसी आपके परिवार में भी होती है, सभी से पूछा जाए, बच्चे से, लड़कियों से या लड़कों से, माता पिता, दादा दादी, तो ये सभी मिलकर डिसीजन लें, सभी अपनी बात कहने के लिए आज़ाद हों। तो ये घर तक भी है डेमोक्रेसी। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार तक है, आपकी क्लास में भी है, आपके प्लेइंग फील्ड पे भी है, हर जगह आपको दिखाई देती है। तो उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सिर्फ सरकार तक नहीं है, वो आपके लाइफ में हर जगह है। People use the word democracy not to describe any existent government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. तो जो डेमोक्रेसी है वो कोई किसी तरह की सरकार नहीं है। डेमोक्रेसी वो प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत है, वो नियम कानून है जिन पर चलकर सरकार को रूल करना चाहिए। It enables people to judge an existing democracy, identify their weakness. It also helps to distinguish between a minimum democracy and a good democracy. और डेमोक्रेसी के ये नियम कानून ही लोगों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो किसी भी देश की सरकार को देखे कि वो सरकार अच्छी है या अच्छी नहीं है।
मिनिमल डेमोक्रेसी यानी जहाँ पर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी फॉर्म में ना हो, जैसे आपने देखा था पाकिस्तान का एग्जाम्पल, चाइना का एग्जाम्पल। और एक होते गुड डेमोक्रेसी, जो आज के टाइम पर अगर कहें तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये देश हैं जहाँ पर लोग काफ़ी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सरकारें काफ़ी ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं, करप्शन बहुत ही कम है। तो वो गुड डेमोक्रेसी होती है, और ये डेमोक्रेसी के बारे में पढ़कर ही हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कहाँ पर अच्छी है, कहाँ पर अच्छी नहीं है। So this is all about your lecture 2 and also your chapter. Next we will revise this chapter and have some NCERT exercise. Until then, stay safe, stay tuned. Thank you.